हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट सेक्टर में ऑल टुगेदर डिफरेंट सेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये जो सेक्टर है बेसिकली स्टील सेक्टर है और ऑल ऑफ ए सडन आफ्टर कोविड ये जो सेक्टर है एकदम प्रोमिनेंस के अंदर आ गया है। और ये स्टील सेक्टर में कई शेयर ऐसे हैं जो कि मिड कैप के शेयर्स हैं जिन्होंने जो Q3 की परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस जो थी इनकी बहुत सराहनीय थी। और इसीलिए जो है ये जो बिल्कुल जो ये जो सेक्टर है वो बिल्कुल चमक रहा है एकदम। लेकिन इसमें फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि ना इस ये जो सेक्टर है स्टील सेक्टर, भले ही वो टाटा स्टील हो या कोई भी वो शेयर हो, इसके अंदर जो है ना क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है इसलिए इनका हर 3 महीने में रिव्यू जो है ना जो परफॉर्मेंस रिव्यू है या क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनका रिव्यू लेना ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब है कि 1 साल की इन्वेस्टमेंट है या 2 साल की समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सेक्टर है स्टील सेक्टर है ये एवरी ईयर इट विल गिव अप्रॉक्सीमेटली 200% ऑफ योर प्राइस। ठीक है, तो ज़रा ये जो स्टील सेक्टर में जो सबसे पहला स्टॉक है फ्रेंड्स उसको हम देख लेते हैं। ये जिंदल स्टील एंड पावर है। ठीक है, जिंदल स्टील एंड पावर है। जहाँ तक इसकी सेल का सवाल है तो आप देख लीजिए एक कंसिस्टेंट ये ग्रोथ दे रहा था, लेकिन पिछले साल बिकॉज ऑफ कोविड इशू जो है ये इसकी सेल्स जो थी करीब 1,500 करोड़ की 1 साल के अंदर कम हुई। लेकिन फ्रेंड्स ये सब कुछ कम होने के बावजूद भी इन्होंने ना अपने जो EPS है जो इनका जो प्रॉफिट्स हैं उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। और अब देखिए इसका जो EPS है वो 6.06 है। तो सेल्स डिक्लाइन किए हैं लेकिन इसके बावजूद भी जो इसका जो EPS है ना ये इंक्रीज होकर ही आया है -2.72 से, और पहले तो ये बहुत ज़्यादा खराब ही था। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके आगे भी ज़रा देख लेते हैं कि इसके आगे जो दो तीन चीज़ें अगर आप सही माना हुए देखें तो इसका जो प्रॉफिट है ना ये लॉस के अंदर ही चल रहा है। और ये जो पिछले साल मतलब मार्च 19-20 का आप देख सकते हैं यहाँ पर इट हैज़ कम टू द प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी फ्रेंड्स हो गई है इसलिए क्या है कि सबकी नज़रें जो है ना इसके ऊपर आके टिक गई हैं। ठीक है, और जो इक्विटी कैपिटल है वो इसका सिर्फ 102 करोड़ है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी सेल 26,000 करोड़ है उसके सामने इक्विटी देखें तो ये सिर्फ जो है 102 करोड़ ही है। अब ज़रा इसका चार्ट भी हम देख लेते हैं। तो ये चार्ट के अंदर जो है फ्रेंड्स हमारा जो एक बिल्कुल स्टैंडर्ड है कि जो मूविंग एवरेजेस है ना ये ऊपर वाली जो है वो 10 की है और नीचे वाली जो है ना ये 15 की है। ठीक है, और हमारा फिर स्टैंडर्ड वही है कि मतलब इसको एनालाइज करने का VIP टेक्निक, दैट इज़ वॉल्यूम इंडिकेटर एंड प्राइस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1 साल पहले इसका रेट था 60 रुपये और आज जो 7 अप्रैल को जो है 1 साल बाद एग्जैक्टली 1 साल बाद इसका रेट है 388 रुपये 80 पैसे। इसका मतलब है ये जो स्टॉक है ये 5 गुना बड़ा है। ज़बरदस्त इसने परफॉर्मेंस दी है और अब मुझे लगता है कि यहाँ से ना ये एक रफ्तार पकड़ लेगा। और अगर ये मतलब 200-300% इस साल भी अगर यहाँ से दे दे तो कोई रिटर्न दे दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये आज का देख लेते हैं। यहाँ पर ये 2 बार यहाँ पर इसने कल भी डोजी लगाया, आज भी डोजी लगाया। ठीक है, और डोजी लगाया इसकी हालांकि वॉल्यूम कम है। और दूसरी चीज़ है ये ओवर बॉट जोन के अंदर है। तो ओवर बॉट जोन में है तो मतलब एक ऐसा लगता है कि भाई ये जो है मतलब जैसे यहाँ पर ये ओवर बॉट जोन में था, ये बहुत देर तक ओवर बॉट जोन के अंदर रहता है। ओवर बॉट जोन होने के बावजूद भी आप ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये ऊपर चलता है। तो आप बस चलते रहिए जब तक ना ये क्रॉस ना लगा दे। तो बस यहाँ से आप चलते रहिए, इसको खरीद लीजिए, चलते रहिए। जैसे ही ये क्रॉस लगता है यहाँ पर, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था अपने वीडियो 351 में कि जैसे ही ये नीचे वाला क्रॉस लगता है तो आपको यहाँ पर जो है आपको बाई करना है। ज़रा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ तो थोड़ा ठीक रहेगा। यहाँ जो है ये एकदम इसका बाई है। एक सेकेंड, यहाँ इसका बाई है और यहाँ जो है ना इसका कोई भी शेयर है उसका ना ऑटोमेटिकली सेल आ जाता है। तो बस आप बाई सेल का आप ख्याल रखिए, बाकी तो इसके अंदर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्योंकि 2 डोजी बन गए हैं
इसलिए जो है आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा नीचे ही आपको मिल जाए। इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, जो Q4 के जो रिजल्ट हैं, वो रिजल्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 24 अप्रैल के आसपास रिजल्ट्स आने की इसकी संभावना है। हालांकि इसको अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन जो पुराना रिकॉर्ड देखते हुए ऐसे ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो पहला जो है वो जो स्टॉक है वो है जिंदल स्टील एंड पावर। और अब जिंदल स्टील एंड पावर के बाद जो दूसरा स्टॉक हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं JWS स्टील। तो फ्रेंड्स, ये जो JWS स्टील है ये भी जिंदल ग्रुप की कंपनी है और JWS स्टील है। ये देख लीजिए, यहाँ पर भी वही हालत है कि भाई जो इसकी जो सेल वैसे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही थी, लेकिन पिछले साल बिकॉज ऑफ कोविड जो है इसका जो सेल्स है वो एक्चुअली डिक्लाइन हो गई है। लेकिन अभी क्या है कि स्टील सेक्टर के अंदर जो कीमतें हैं ना वो 15% बढ़ गई हैं, इसलिए इन सबके जो फायदे हैं ना वो भी इंक्रीज होने चालू हो, इनको जो फायदा है वो भी इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ जो पिछले कई सालों के मुकाबले तो इसका जो EPS है वो ज़्यादा है। हालांकि मार्च 2019 और मार्च 2020 में एनुअल के अंदर ये कम है। दिस इज बिकॉज हियर इट इज़ बिकॉज ऑफ दी कोविड फैक्टर्स। जो बिजनेस था वो बिजनेस बेसिकली नहीं था। अब फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है इसका जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। ओनली इसके सिर्फ जो पिछले साल की जो परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस ही खराब रही है। लेकिन अब चूंकि जो स्टील की प्राइसेस बढ़ गई हैं तो ये एकदम फोकस के अंदर शेयर आ गया है। इसलिए देख लेते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक साल के अंदर, पिछले एक साल के अंदर कैसी रही, और एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी परफॉर्मेंस वैसी ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये देखिए यहाँ पर, तो एक साल पहले इसका रेट था करीब करीब 120-130 के करीब, और वहाँ से जो है ना 12 चौकड़ करीब करीब 5 गुना ये बढ़ चुका है। बस ऐसे ही मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए, जब ये लॉस मेकिंग में इतना अगर ये दे सकता है तो अब तो ये बिल्कुल दोनों के दोनों शेयर प्रॉफिट में आ गए हैं। तो ये बेसिकली कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं वॉल्यूम के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो है ये कम वॉल्यूम कम हुई है लेकिन प्राइस ऊपर गई है। जब वॉल्यूम कम होती है, प्राइस ऊपर होती है, इसका मतलब है कि खरीदने वाले कम हैं, तो शायद यहाँ से ये नीचे थोड़ा सा आ जाए। अगर ये आपको 520-540 के बीच में अगर ये कभी शेयर मिल जाए तो आप इस शेयर को ज़रूर खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, जो ऐसी सिचुएशन में शेयर खरीदने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि जो भी शेयर आपको जो है कल, जैसे मार्केट जो है करीब 11-12 बजे के करीब मार्केट थोड़ी सी नरम होगी, तो जो किसी भी प्राइस के ऊपर आप जो है ना 50% खरीद लीजिए, और अगर नीचे गिरे तो ये 50% आप बाकी भी खरीद लीजिए। और अगर आपको नहीं, अगर ये ऊपर ही बढ़ता रहता है तो फिर एक बात अलग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वॉल्यूम कम हुई है इसलिए शेयर को थोड़ा सा कल नीचे मिलना चाहिए। जहाँ तक मूविंग एवरेजेस का सवाल है, दोनों की दोनों जो मूविंग एवरेजेस है ना, इनका मूव एकदम ज़बरदस्त तरीके से ऊपर के डायरेक्शन में है। तो ये दोनों चांसेस में हो सकते हैं कि अगर आपको 562 से कम मिल जाए तो भी अच्छा है, और अगर ये 540 के ऊपर या 500 बस आप 540 के ऊपर ही थोड़ा बहुत मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। आप अपने हिसाब से जो है 25-75 करके 75-25% करके खरीद लीजिए। और यहाँ जहाँ तक मैकडी का सवाल है, मैकडी के अंदर देखिए मैकडी लाइन, ब्लू लाइन एकदम ऊपर है, इसका मुंह भी खुला हुआ है। तो ये देखते हुए कि जो रिजल्ट्स है ना ये 24 तारीख के आसपास आएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तो आपको खरीद लेना चाहिए। बाकी जो है फ्रेंड्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने अपनी तरफ से जो है ना आपको ये 2 शेयर मैंने आपको, जैसे मेरा वीडियो था 351, उसके अंदर भी मैंने ये दोनों शेयर ऑलरेडी खरीद लिए हैं। और एक मैं रिव्यू ज़रूर लूँगा अराउंड 24 अप्रैल। अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे रहे, जो कि एक्सपेक्टेड भी हैं, तो फिर इस शेयर को बेचने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऊपर जाने देंगे, और जब तक क्रॉस नहीं लगेगा तब तक हम ऊपर ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बस आप मेरे साथ रहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा जो 2-3 जो पैरामीटर्स हैं वो मैं जो है आपको जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसके अंदर ऐड कर दूंगा। जैसे कि JWS स्टील जो है ना, JWS स्टील का जो P है ना, P है इसका 63.1, और जिंदल स्टील का है 63.1 और JWS स्टील का है 48। तो P को देखते हुए तो यही लगता है कि जिंदल स्टील जो 562 के आसपास जिसका रेट आज गया है, ये जो शेयर है ये ज़्यादा सस्ता है फिलहाल, जहाँ तक PE का सवाल है। बाकी जो है आप खुद भी थोड़ा सा इसको स्टडी कर लीजिए और आपको मालूम पड़ेगा फ्रेंड्स कि
जो ये शेयर है इनको आप अगर अपने पास 10-12 दिन 15 दिन रखेंगे या 1 साल रखेंगे तो जो है आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये शेयर मार्केट है, ये शेयर जो है ना, ये बार बार शेयर मार्केट जो है ना 10-12 दिन ऊपर जाती है फिर गिर, कोई भी शेयर है वो निफ्टी हो या कोई भी शेयर हो 5-10 दिन ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, फिर तो ये शेयर जो है ना ये तो ऊपर नीचे होते ही रहेंगे। लेकिन क्योंकि आपने सोना खरीदा है मार्केट से, इसलिए आप डटे रहिए, खड़े रहिए, अड़े रहिए, और जब तक क्रॉस नहीं लगता यहाँ पर एक अपनी सेकंड नेचर बना लीजिए कि मैं जो है तब तक सेल नहीं करूंगा अनलेस until there is a cross at the bottom and buying at the bottom and selling cross at the top। बस आप हर बार शेयर मार्केट जो है उसके अंदर पैसा कमा कर ले जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, दोबारा एक बात रिपीट मैं करता हूँ कि शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए और शेयर जो है ना बेस्ट शेयर होना चाहिए, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों मेरे जो मिड कैप्स हैं, थोड़ा संभल के खेलिए और शेयर मार्केट में पैसा बनाइए। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये जो शेयर हैं 1-1.5 साल के अंदर ये 1700 से 1800 रुपए दोनों शेयर होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस इवनिंग।